मैं उस दिन रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और तभी उसका कॉल आया। कुछ सेकंड तक बस फ़ोन की स्क्रीन को देखता रहा और फिर कॉल रिसीव कर लिया। क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पता नहीं अब कब मिलेंगे, शायद बहुत दिनों तक नहीं। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। मैं आज ही जा रही हूँ, पापा लेने आ रहे हैं हॉस्टल से। उसकी बात सुनकर एक पल को जैसे सब कुछ थम सा गया। दिल थोड़ा भारी हो गया, लेकिन उसी वक्त सोचा अगर मैं भी चुप रह गया तो शायद वो और भी टूट जाती। मैंने खुद को संभाला और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, ये बस कुछ दिनों की बात है। फिर तुम आओगी ना, मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। अगर तुम रोगी ना तो मैं टूट जाऊंगा। अब ठीक लग रहा है तुम्हारी आवाज सुनकर। अगले दिन वो आई थी अपने पापा के साथ, पर इस बार जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। मैं काउंटर पर खड़ा था और उसने सिर्फ एक नजर डाली मेरी तरफ। ना कोई मुस्कान, ना कोई इशारा, जैसे हम कभी मिले ही नहीं थे। मैंने उसके पापा का ऑर्डर लिया, 1 बर्गर 1 फ्रेंच फ्राइज। आवाज स्टेडी रखी पर अंदर कुछ टूटा सा था। वो दोनों खाने लगे और मैं बस उसे दूर से देखता रहा। हर बाइट के साथ मेरी सांसें धीमी हो रही थीं। वो जा रही थी और मैं बस उसे जाते हुए देख रहा था। हम दोनों के चेहरों पर एक मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बहुत कुछ। उसने पलटकर देखा, एक नज़र, और मेरी ओर हल्के से सिर झुकाया। मैंने भी उसी खामोशी में जवाब दिया, फिर मिलेंगे। वो जा रही थी अपने पापा की बड़ी काली गाड़ी में बैठकर। उसकी आंखों में कोई शिकवा नहीं था, बस एक खामोश सा अलविदा। मैं दरवाजे पे खड़ा कुछ भी कह नहीं पाया। उसकी हर एक झलक आज भी मेरी आंखों में ठहरी है। उसके जाने के बाद मैं देर तक उस टेबल को देखता रहा जहां कभी वो बैठी थी, और हौले से मुस्कुराई थी। फिर बाहर निकला। चांद आसमान में चुपचाप मुझे ताक रहा था, जैसे पूछ रहा हो, अब क्या करोगे? मैंने खुद से एक वादा किया, अब और नहीं। अब सिर्फ कैशियर नहीं रहूंगा। अब खुद को उस काबिल बनाऊंगा कि जब वो दोबारा मिले तो मेरी आंखों में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, एक मुकाम भी हो। अगली सुबह मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि अब सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं, अपने खोए हुए ख्वाबों के लिए जीना था।